वापस पैदल नहीं जाने दें। माजरत के साथ आई एम वेरी सॉरी, प्लीज प्लीज सॉरी प्लीज, बस मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ ना। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं है ना, हमें जाने दें, इसमें क्या है? नहीं है ना, बंद है ना, क्या करोगे तो जाके? कोई बात नहीं, बस खड़े हो जाएंगे वहाँ जाके। आप जाएं वापस, यहीं खड़े हो जाएं, फिर मेहरबानी, यहाँ खड़े हो जाएं। आप वापस चले जाएं। वापस कहाँ जाएंगे? आगे जाएं। सारे रास्ते बंद हैं। आप वापस खुला हुआ है ना, सदर की तरफ खुला हुआ है। हाँ, सदर की तरफ जाके क्या करना है? ठीक है, मेरे लिए काबिल इज्जत है, काबिल इज्जत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। अब क्या करेंगे? यहीं खड़े होते हैं, आगे जाके चौक पे। चौक पे चलिए, चौक पे चलिए। ठीक, चलिए, थैंक यू, मेहरबानी, थैंक यू। मैम क्या कहेंगे, इजाजत नहीं मिली आपको? पहले अजरक टोपी पहनाई गई, लेकिन अब हलीम आदिल शेख कह रहे हैं क्या किया है इन्होंने? अच्छे अच्छे खाने भी खिलाए गए, निहारी भी खिलाई गई, बिरयानी भी खिलाई गई, ताई के सारे चटाए गए, उसके बावजूद भी नहीं, देखिए असल मसला ये है कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कराची के लोग इस तरह निकल आएंगे। इनका ख्याल ये था कि जो वोट दिया इन्होंने 24 सीटें हमारी ले ली, कोई एक सीट हमें नहीं मिली यहाँ से, और वो 24 की 24 MNA, फिर उसके बाद आप सोच रहे रिजर्व सीटें सबकी सब इन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बावजूद इनका दिल नहीं भरता। अब वो आए हैं, आपने अच्छे से रिसीव किया, पूरी दुनिया बाहर निकल के आ गई, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही, आप दबा नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल बात है। उस वक्त शायद थोड़ा सा कुछ हो जाए, लोग थोड़ा पीछे हट जाएं, कुछ कर लें, लेकिन इस चीज को दबाया नहीं जा रात सकता। भर भी जो सोहेल अफरीदी आज ये देखिए सुबह 7 बजे वो आए पहुंचे, और ऐसे रस्तों से कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां से कोई सीएम आ रहा है, खुद उतर के वो गाड़ी से और रास्ता बना रहे थे। हमने स्टेटमेंट देखा हलीम आदिल शेख साहब का, वो कह रहे थे चले मज़ार कायद पे, जिना ग्राउंड पे नहीं, मगर हम सड़क पे करेंगे। हाँ, वो भी मना कर दिया गया। नहीं कोई बात नहीं, मना करें, हम खड़े हैं यहाँ वाली बात हो गई कि मीठा लड्डू देके जब खाया तो कड़वा निकला। नहीं, इन्होंने पता नहीं क्या डर गए, मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कराची और हैदराबाद इस तरह निकल आएगा, क्योंकि इंटीरियर में तो जाने की इजाजत नहीं थी ना, सिर्फ यहाँ पे इजाजत थी। तो यहाँ पे वो इतना ओवरवेलमिंग रिसेप्शन की है लोगों ने कि उनको एयरपोर्ट से लेके हमारे इंसाफ हाउस और प्रेस क्लब तक पहुंचने में 6 घंटे लगे। तो ये क्या था? आगे का लाया अमल क्या आपका? देखिए आगे का अभी फिलहाल तो आज जो जलसा होता है उसके बाद चले जाएंगे फ्लाइट पकड़ के केपीके दोबारा से। वो उन्होंने तो जाना है, जाहिर है, वो यहाँ पे हैं तो इतनी बातें बना रहे हैं लोग के वो अपने सूबे को नहीं देखते, यहाँ आ जाते हैं और वो पंजाब चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वो सुबह खाली नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, उनका हक है कि वो आए, लोगों को जब उनको अपने लीडर से नहीं मिलने दिए जा रहे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए 10 दफा वो अडियाला के बाहर गए, एक रात उन्होंने 13 घंटे वहां पे गुजारे। तो 13 घंटे कोई बात होती है? इतनी सर्दी, मेरी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, वो कहने लगे हमारे ऐसे लग रहा है जैसे कहानी नहीं है, इतनी ज्यादा सर्दी और सब कुछ जम चुका है, और उसमें उन बहनों के ऊपर पानी फेंकते हैं, ठंडा पानी, कभी मिर्चें डाल के, कभी वो कुरान शरीफ पड़ी तो उनके गंदा पानी फेंकते हैं। मतलब ये कौन लोग हैं? अच्छा, ये हुकूमत की जो दौरी पॉलिसी है, पहले आपको लड्डू खिलाए गए, सब कुछ अजरक पहनाई गई, और फिर एकदम से पूरा यूटर्न ले लिया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये लोग डर गए, ये समझते हैं कि जो कुछ भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग, क्योंकि पंजाब में बहुत बुरा सलूक हुआ है और हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। चकदई साहब गए तो देखिए उनकी गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई, सब कुछ, तो उनका ख्याल यही था कि लोग डर के नहीं आएंगे, लेकिन लोग निकले। अब इनकी पॉलिसी इसलिए चेंज हुई है कि इनका ख्याल ये था कि बस इसी तरह थोड़ा सा 10, 15, 20, 50, जिस तरह वो समीर जो नून लीग का वो है स्पोक्स पर्सन, समीर पूरा नाम क्या है, अमीर समीर शायद, वो आप फरमा रहे थे टीवी पे, सुन रही थी कि 500 लोग निकले, इससे ज्यादा तो लोग थे ही नहीं। बहुत ज्यादा बता रही मैडम, 100 and 200 100 10 या 20 कह दें। मैडम ये बता दीजिएगा, पीटीआई कारकुनान आज ये जलसा करेंगे नहीं करेंगे, अभी क्या सिलसिला है, क्या पॉलिसी है आपकी पार्टी की? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कहीं पे भी करें हम करेंगे। लोग तो आ रहे हैं ना, आपको पता है लोग आ रहे हैं, और जब लोग पहुंचेंगे एक जगह पे खड़े होंगे तो वहाँ जलसा हो जाएगा। जलसा क्या है? एक तकरीरें है ना, 2-4 लोगों ने तकरीरें करनी है, बड़े जितने हमारे लीडर्स हैं, तो वो करेंगे और बात खत्म। पॉलिसी के हवाले से क्या कहेंगे? एनओसी मिल गई, एनओसी के बाद फिर रस्ते ही बंद कर दिए गए, एक तरफ मेहमान नवाजी, दूसरी तरफ जो है वो मार कुटाई। यही बात मैं अभी कह रही थी इन लोगों से, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग तादाद में जो लोग निकले हैं उसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इनका ख्याल ये था कि ऐसे ही 10, 15, 20, 100, 200, 500। सीएम ने भी मुलाकात से मना कर दिया, माजरत कर हाँ, अब ये लिए, साहब भी फोन नहीं उठा रहे हैं, सिंध हुकूमत की आला क़यादत भी जो है ना बिल्कुल साइडलाइन होकर बैठ गई है, मुझे नहीं समझ सुबह हाँ रात में ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। अगर यही लोग अगर आपके शहर में आएंगे तो फिर आप हम बहुत रिस्पेक्ट देंगे उनको। ऐसा मेरा पीपल्स पार्टी अगर केपीके में जलसा करना चाहे, बिल्कुल बिल्कुल टोटल 100% इजाजत होगी। बिल्कुल बिलावल का आप देखें जो इसने मार्च किया था इस्लामाबाद सिंध हाउस तक, जहाँ पे मंडी लगी थी, तो किसी ने इतनी सी रुकावट नहीं दिखी रास्ते में, आराम से वो चल के बिल्कुल तसल्ली से वहाँ पहुंच गए। कोई ऐसा नहीं था कि कोई गाड़ियां तोड़ता या कुछ करता या कुछ करता। वज़ीर आला केपीके अपना जलसा बाग़े जन्नत में करेंगे या नहीं? देखिए अब उसमें कैसे कर सकते हैं, अब तोड़ के तो नहीं जा सकते ना चीजें। मैं यही बात कर रही हूँ, जहाँ